एक जंगल में कौवा और कौवी रहते थे। वह दोनों बहुत झूठे और मक्कार थे। उनसे पूरा गांव बहुत परेशान रहता था। कौवे का काम बस यही रहता था कि बस देखता रहता था कि कहाँ क्या फ्री का मिल रहा है, उसे वह चोरी करके ले आता था और दोनों कौवा और कौवी मिलकर खा लेते थे। बहुत दिन तक वो ऐसे ही गुजारा करते रहते हैं। एक दिन कौवा भोजन की तलाश में उड़ते उड़ते दूर तक चला गया। वहाँ उसने एक मूंगफली का खेत देखा। उसमें बहुत सारी मूंगफलियाँ लगी हुई थी। वह खेत देख के बहुत खुश हो जाता है। चलो, अब मेरा बहुत दिन का राशन पानी का जुगाड़ हो गया है। अब तो बस मैं यहाँ आऊँगा और मूंगफली लेके घर चले जाऊँगा और हम दोनों खूब मज़े से यहाँ पर मूंगफली खाएंगे। कौवा बहुत सारी मूंगफली खाता है और बहुत सारी मूंगफली लेकर कौवी के लिए उसके घर चले जाता है। वह घर जाता है तो देखता है कौवी तो घर पे है नहीं। वह समझ जाता है कि कौवी जंगल में दूसरे पक्षी के संग घूम रही है। तभी वह तालाब किनारे जाता है और देखता है तो कौवी अपने दोस्तों के संग खूब बातें कर रही है। क्यों कौवी, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो तुझे घर पे ढूंढ रहा था। मैं तेरे लिए देख कितनी मूंगफली लेके आया हूँ। ले, ये खूब मूंगफली लेके घर लेके जा। और वह मूंगफली कौवा कौवी को दे देता है। कौवी की सहेलियाँ सब देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। बोलती है, कुछ मूंगफली हमको भी दे दो, हम भी खा लेंगे। नहीं नहीं, मैं ये मूंगफली तुमको नहीं दूंगी। ये तो मैं घर ले आके खुद खाऊंगी और खूब मज़े से पेट भरूंगी। ऐसा कहकर कौवा और कौवी अपने घर पे चले जाते हैं। कौवी अपने पति से पूछती है, क्यों जी, तुम ये मूंगफली कहाँ से लेके आए हो? अरे, मैं आज बहुत दूर गया था। वहाँ वह एक बाज का खूब बड़ा खेत है। वहाँ पर उसने मूंगफली उगाई है और ये बहुत सारी मूंगफली है। अपना तो बहुत दिन का जुगाड़ अब हो जाएगा। अब ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना ही ज़्यादा चोरी करनी पड़ेगी। सीधे वहाँ जाओ, मूंगफली लो और खाओ और वापस आ जाओ। अरे वाह जी, आपने तो बहुत अच्छा जुगाड़ कर लिया है। चलो, अपना तो बहुत दिन का राशन हो जाएगा। ऐसे ही बहुत दिन गुजर जाते हैं। बहुत मज़े से दोनों कौवा और कौवी अपना भोजन खाते रहते हैं। एक दिन कौवी कौवे से कहती है, क्यों जी, क्यों ना आज मैं भी चलूं आपके संग मूंगफली लाने? अच्छा ठीक है, तू भी तैयार हो जा। अपन दोनों आज चलते हैं और मूंगफली लेके आते हैं। वह दोनों घर से निकल जाते हैं खेत की तरफ। खेत के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो बाज पहले से ही बैठा हुआ है। बाज बहुत परेशान है और वह कहता है, कौन मेरे खेत में से रोज रोज मूंगफली ले जाता है? यह तो मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। आज तो मैं दिन भर यहीं बैठ के देखूंगा कि कौन आता है, फिर मैं बताता हूँ। कौवा और कौवी पेड़ पे ऊपर बैठकर वह यह सब सुनते रहते हैं और वह यह सोचते हैं कि चलो, आज तो अपन यहाँ छोड़ देते हैं। आज अपन घर वापस चलते हैं। वहाँ पर जो रखी है मूंगफली, उससे ही खाकर गुजारा कर लेंगे। और वह वापस वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन सवेरा होता है। कौवा और कौवी वापस बाज के खेत में आते हैं और देखते हैं कि आज तो बाज भी नहीं है। तभी वो खूब सारी मूंगफली खाते हैं और संग में लेके भी जाते हैं। कौवा और कौवी दोनों ही बहुत सारी मूंगफली लेके जाते हैं। कौवा कहता है, अरे इतनी सारी मूंगफली अपन क्या करेंगे? एक काम करता हूँ, मैं अपने चाचा के पास जाता हूँ और उनको ये मूंगफली खिला दूँगा और बड़ी बड़ी बातें करूँगा। कौवी भी कहती है, हाँ, मैं भी अपनी माँ के पास जाती हूँ
और ये मूंगफली उनको खिलाऊंगी और मैं भी उनसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करूंगी कि मेरा तो खेत में मूंगफली उगी है और ये मूंगफली मैं अपने खेत में से लेके आई हूँ। दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। कौवी अपनी माँ के पास जाती है, अपनी माँ और भाई को यह मूंगफली खिलाती है और कहती है, माँ जी, भाई ये देख कि हमारे खेत में बहुत सारी मूंगफली उगी है इस बार, लो तुम भी खा लो। वह मूंगफली अपनी माँ और भाई को खिलाती है और वापस अपने घर आ जाती है। वहाँ कौवा अपने चाचा को भी मूंगफली देता है और बड़ी बड़ी बातें करता है कि देखो चाचा जी, मैंने कितनी तरक्की कर ली है, अब मैं ये खेत का मालिक हो गया हूँ और मेरे खेत में बहुत सारी मूंगफली हुई है, लो आप भी थोड़ी मूंगफली खा लो। यह कहकर कौवा भी वहाँ से निकल जाता है। दोनों घर पे आते हैं और खूब हंसते हैं कि हमने तो अपने परिवार वालों को खूब बेवकूफ़ बनाया और उनसे बड़ी बड़ी बातें करी। कुछ दिनों बाद कौवी के माँ और उसका भाई यह सोचते हैं कि चलो कौवी के वहाँ चलते हैं और उनके वहाँ देखते हैं उनके खेत में क्या फसल हो रही है। इधर चाचा जी भी यही सोचते हैं कि चलो आज भतीजे के पास चलते हैं और देखते हैं कि उसके खेत में कितनी और मूंगफली बची है। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और कौवी के घर पहुँच जाते हैं। अरे माँ जी आप, अरे भाई तू। हाँ बेटा, हम तो आए हैं तेरा खेत देखने के लिए और तेरे खेत में से मूंगफली खाने के लिए। अरे चाचा जी आप भी आ गए? हाँ भतीजे, मैं भी तो आ गया। मैंने भी सोचा चलो अपने भतीजे के यहाँ कुछ मूंगफली खा लेंगे। यह सुनकर तो कौवे और कौवी के होश उड़ जाते हैं। अब सोचते हैं कि क्या करें। तभी वो अंदर वाले कमरे में जाकर बात करते हैं कि चलो इनको लेके तो जाना ही पड़ेगा, इनको लेके जाके और मूंगफली खिला के ले आते हैं जल्दी से, जब तक वो बाज आएगा जब तक हम निकल जाएंगे। जैसे ही कौवा कौवी, उसकी माँ, उसका भाई और कौवे का चाचा जैसे ही खेत के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पर बाज नहीं दिखता है। बाज छुपके से पीछे झाड़ के बैठकर देखता है कि कौन मेरी मूंगफली ले जा रहा है। जैसे ही वो नीचे जाते हैं और मूंगफली खाते हैं, वैसे ही बाज धीरे से आता है और कौवे को पकड़ लेता है और खूब मारता है। कौवी, उसकी माँ, उसका भाई और उसके चाचा पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। चाचा तो बोल के भाग जाते हैं कि भतीजे मुझे मूंगफली नहीं खाना, मैं तो जा रहा हूँ। कौवी की माँ और कौवे का भाई दोनों कौवी के संग रहते हैं ऊपर झाड़ पे। कौवी बोलती है, बाज भाई इस बार छोड़ दो, अगली बार से हम आपके पास, आपके खेत के आस पास भी नहीं दिखेंगे। मगर बाज बहुत परेशान हो गया था। अपने खेत में बार बार आता और देखता कि सब मूंगफलियाँ चोरी हो रही है। इसलिए बाज कौवे को खूब मारता है अपनी चोंच से और कौवे को मार डालता है। यह देखकर कौवी, उसकी माँ और उसका भाई खूब रोते हैं और खूब पछताते हैं और अपने घर भाग जाते हैं। देखा, इसीलिए कहते हैं कि हमेशा मेहनत करके ही खाना चाहिए, ना कि चोरी के भरोसे रहना चाहिए।